करते हैं हम इडियम्स की तरफ। आज का जो आपका पहला इडियम है वो क्रोकोडाइल टीयर्स, ये आपने सुना भी होगा और बहुत बार मतलब इसका यूज लिया जाता है कि मगरमच्छ के आंसू। देखिए मगरमच्छ कहाँ रहता है, पानी में रहता है, तो एक्चुअली में पानी से वो बाहर निकलता है तो पानी ऐसे गिरता रहता है, लेकिन वो रो नहीं रहा होता है, ठीक है ना। तो मगरमच्छ के आंसू होते हैं, इसका मतलब झूठे आंसू, फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। किसी व्यक्ति को दुख नहीं होता लेकिन वो दुखी बनने का ढोंग रचता है या ऐसे फील करवाता है, नकली आंसू लेके आता है कि हाँ मैं दुखी हूँ उसके जाने से, तो उसे बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू, यानी कि फॉल्स टीयर्स, या दूसरों को दिखाने वाला कि मैं देखो बहुत आज दुखी हूँ उस व्यक्ति के मरने पर। क्रॉस स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स किसे बोलते हैं, तलवारों को बोलते हैं। क्रॉस का मतलब ऐसे, अब कोई व्यक्ति ने एक तलवार ले रखी है तो ऐसे कर रखा है और दूसरे ने भी ऐसे कर रखा है, इसका मतलब दोनों के क्रॉस स्वॉर्ड्स हैं। अब क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब हो गया दोनों लड़ाई के लिए आमदा, वरना कहाँ होनी चाहिए थी, स्वॉर्ड्स शीत में होनी चाहिए, शीत का मतलब उसमें जो डाली जाती है। लेकिन अगर दोनों ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल कर ऐसे कर रखा है, इसका मतलब क्रॉस हो गई। क्रॉस का मतलब अब लड़ाई के लिए आमदा है तभी वो निकाली होगी, तो क्या हो गया, क्रॉस वर्ड्स का मतलब हो गया क्वारल और फाइट, यानी कि वो लड़ाई करने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं। क्रेस्ट फॉलन, ये वर्ड है ना, ये इसको आपको रट लो चाहो तो। क्रेस्ट फॉलन का मतलब है हक्का बक्का रह जाना या सैडनेस, दुखी हो जाना, उससे संबंधित है। ये वर्ड बहुत बार आता है और इसको कोई ऐसा तरीका नहीं। क्रेस्ट फॉलन का मतलब डिजेक्टेड, किसी को ऐसे डिजेक्ट कर दिया, अलग अलग छोड़ दिया, उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे, वो भी होता है। हक्का बक्का रह जाते हैं अचानक से, तो भी इसको बोलते हैं। क्राई फॉर द मून, अब देखिए कुछ लोगों की डिजायर होती है कि देखिए मुझे ना एप्पल का फोन लेके आना है, कुछ लोगों की डिजायर होती है कि नहीं मुझे ना मर्सिडीज लेकर आनी है, तो ये इस लाइफ में पॉसिबल है। लेकिन कुछ लोगों की डिजायर होती है कि नहीं मैं तो प्लॉट है ना मार्स पे खरीदूंगा, तो ये ऐसी चीजें होती हैं, ये मार्स पे, मंगल ग्रह पे, ये शुक्र ग्रह को मैं खरीद लूंगा, तो ये ऐसी डिजायर्स होती हैं जो कभी पूर्ण नहीं होती। जैसे कोई बच्चा होता है, वो उसको खिलौना ला दिया लेकिन वो कहे नहीं मुझे तो चंदा मामा ही चाहिए, वो ला के दो, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्राई फॉर द मून, आप उस चीज के लिए रो रहे हो जो चीज कभी मिल ही नहीं सकती। जैसे आप कोई बच्चा कहे कि मुझे तो चंदा लेकर ला कर दो, मून ला कर दो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ट्राई फॉर द मून का मतलब हो गया ऐसी डिजायर रखना जो जीवन में कभी आपको मिल ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है ना, वो ये कहे, वो काम कुछ नहीं कर रहा है और ऐसे सोचता रहे कि नहीं मैं एक दिन बहुत अरबपति हो जाऊंगा, ये हो जाएगा वो, तो ये अटेनेबल नहीं है, उनके लिए बिल्कुल लायक नहीं है। जिस व्यक्ति के हाथ नहीं है वो ये सोचे कि नहीं मैं भी हाथों से मतलब ये लड़ाई करूंगा, बॉक्सिंग करूंगा, तो ये क्राई फॉर द मून है। मतलब ऐसी चीजें सोचना जो कभी उसको जीवन में नहीं मिल सकती, तो क्या आएगा, क्राई फॉर। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, जब दूध है वो नीचे गिर गया तो वो किसी काम का नहीं रहता। यानी कहने का मतलब आपका, इसका हिंदी में एक और इडियम होता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब जो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी है वो अब वापस नहीं आएगी, जो कार्य हो चुके हैं उनको आप सही नहीं कर सकते, तो उसके लिए आता है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। जो दूध बिखर गया उसको आप वापस यूज में नहीं ले सकते हो। कहने का मतलब जो आपने कोई गलती कर दी है, रिग्रेट, आप रिग्रेट कर रहे हो कि वो वापस सही हो जाए। जैसे ये जनरली होता है कि पेपर में 2-4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, बाहर जाते हैं, अरे यार काश ये 2 सही हो जाते हैं ना, मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ये क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क है, क्योंकि अब उस चीज़ को आप क्या नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, रिग्रेट कर सकते हो। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का है रिग्रेट इन वैन व्हाट कैन नॉट बी अनडन, जिस चीज़ को क्या नहीं किया जा सकता, सही नहीं किया जा सकता। क्राई वुल्फ, या आपने कहानी सुनी होगी, क्राई वुल्फ किसे कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक बच्चे को भेड़ों की रखवाली के लिए छोड़ दिया गया। उस बच्चे ने, फिर शैतान था वो बच्चा, तो उसने कहा कि शाम के समय, रात के समय उसने सीटी दी गई थी ग्रामीण लोगों ने कि भाई सीटी बजा देना ताकि पता चले, अलार्म हो जाए कि भाई हम आ जाएंगे कि वहाँ पे वुल्फ आ गया, ताकि शीप को बचाया जा सके। तो उसने क्या की, वो मिस्चीवियस था, नटखट था, उसने सीटी बजाई तो सारे गांव वाले इकट्ठा हुए, क्या हुआ, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फिर उसने दूसरी बार और बजाई, तीसरी बार, इस तरह से ग्रामीण लोगों को लगा ये तो ऐसे बकवास कर रहा है, ठीक है ना। फिर लास्ट में जब वाकई में क्या आया था, वुल्फ आया था ना, तो उसने सीटी बजाई तो गांव वालों ने ध्यान नहीं दिया, उसने सोचा ये ऐसे ही कर रहे हैं। तो क्राई वुल्फ का मतलब हो गया वो लास्ट में जब रियल में वुल्फ आ रहा है ना, तब वो क्राई कर रहा है आ जाओ आ जाओ,
लेकिन वुल्फ नहीं आया। तो क्राई वुल्फ का मतलब हो गया, क्या हुआ कि वुल्फ के लिए क्राई कर रहा है वो, तो हर बार उसने सीटी कितनी बार बजाई, बहुत बार बजाई। तो वो सारे अलार्म कैसे थे, वो सारी जो चेतावनी थी वो कैसी थी, फॉल्स थी। तो क्राई वुल्फ का मतलब है फॉल्स चेतावनी। अंत में उसके साथ क्या हुआ, सही में वुल्फ आया था, लेकिन लोगों ने उसकी नहीं मानी। तो अगर आप मान लीजिए बार बार झूठ बोलते हो, तो आप जब सही भी बोलोगे ना तो लोगों को विश्वास नहीं होगा, तो ये उसे बोलते हैं क्राई वुल्फ। यानी कि आप लोगों को गलत चेतावनी दे रहे थे, या आप पर लोग भरोसा नहीं करेंगे अगर आप क्या कर रहे हो, बार बार झूठ बोल रहे हो। तो अब जब सही बोलोगे ना तो भी भरोसा नहीं होगा। करी फेवर, करी फेवर का मतलब हो गया ऐसा फेवर जिसमें आप लोगों को क्या देते हो, गिफ्ट्स देते हो, और उसके उनकी क्या करते हो, चापलूसी करते हो। टू सीक टू विन फेवर बाय गिफ्ट्स और फ्लैटरी। जैसे कोई राजा होता है, उस पर कोई आक्रमण होता है, तो वो राजा जैसे अगर डरपोक है तो वो क्या करेगा, चापलूसी करेगा उस दूसरे राजे की, या हो सकता है उसको रिचेस दे, पैसे दे दे, इस तरह से। तो करी फेवर बोलते हैं उसे, और वो शायद उसको बख्श दे। कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर का मतलब हो गया कि ऐसे सॉरी फील करना कि हाँ किसी ने कोई गलती कर दी, या किसी को ऐसे ह्यूमिलिएशन फील हो रहा है, तो कट अ सॉरी फिगर उसके लिए आता है कि उसने अपना जो मतलब चेहरा है वो कैसे बना लिया, सॉरी फील करने जैसा बना लिया। तो ये कब होता है, जब आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता है लोगों के प्रति, तब यू कट अ सॉरी फिगर, यानी कि नॉट टू लीव अ गुड इंप्रेशन टू अदर्स। उस समय आता है कट अ सॉरी फिगर कि आपने कैसा चेहरा बना लिया, कैसा आपने एटीट्यूड बनाया है जिसमें आप सॉरी फील कर रहे हो। कट द बोथ एंड्स, देखिए एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है गुड अगर माने लाइफ में, और एक होता है बैड, ठीक है ना। तो कट द बोथ एंड्स, तो अगर मान लीजिए आप इसको एक रस्सी माने, तो इसके दो एंड हो गए, तो पहला हो गया गुड एंड और दूसरा हो गया बैड एंड। कट द बोथ एंड का मतलब हो गया आपने दोनों ही एंड को कट किया। इसका मतलब आपके जीवन में दोनों ही चीजें हो रही है, इफेक्ट पड़ा है उसका। आपने पहले अच्छे वाला एंड को कट किया, इसका मतलब गुड इंपैक्ट पड़ा है उसका, और अगर आपने बैड वाले को कट किया है तो इसका मतलब बैड इंपैक्ट पड़ा है आपकी लाइफ में। तो कट बोथ हैंड्स का मतलब है कि दोनों तरीके के जीवन में प्रभाव पड़ने, अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी। कट ऑफ विदाउट अ शीलिंग, शीलिंग मुद्रा होती है जैसे कौड़ी या पैसे के लिए आता है, 2 रुपए, मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दूंगा, आज से तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। कट ऑफ का मतलब होता है अलग करना, विदाउट अ शीलिंग यानी कि कुछ भी नहीं देना, यानी जायदाद में से कट ऑफ कर देने को क्या बोलते हैं, कट ऑफ विदाउट अ शीलिंग। तो कोई पिता और पुत्र में लड़ाई हो जाती है, तो आपने मूवीज में देखा होगा कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, आज से तुम्हारा जायदाद में कोई भी हिस्सा नहीं है, तो उसके लिए आता है कट ऑफ विदाउट अ शीलिंग, यानी कि जायदाद में से उसको एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी, उसको एकदम से क्या कर दिया, जायदाद से अलग। तो इसे क्या बोलते हैं, डिसइनहेरिट बोलते हैं, डिसइनहेरिट बोलते हैं। इसका मतलब हो गया जायदाद से बेदखल करना, और जनरली ये पैतृक संपत्ति होती है उसके लिए आता है, और पिता ही बोलता है उसको कि आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुमने ये बड़ी गलती की है और तुम्हें जायदाद से बेदखल किया जाता है, तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने को क्या वो बोलते हैं, कट ऑफ विदाउट अ शीलिंग। कट नॉइस, कट नॉइस का मतलब कोई इंप्रेशन नहीं पड़ना, टू फेल टू मेक एन इंप्रेशन, यानी कि कोई इंप्रेस नहीं कर पाता है उसके लिए। तो कट नो आइस और ये कट अ सॉरी फिगर, तो अगर आप इंप्रेशन देते हो तब तो क्या हो जाएगा, कट आइस, और कट नो आइस का मतलब आपने कोई भी इंप्रेशन नहीं दिया। कट अ क्लोथ, सॉरी कट कॉट अकॉर्डिंग टू क्लोथ, इसका भी एक हिंदी वर्जन है कि उतने ही पैर पसारिए जितनी आपकी चादर होती है। कहने का मतलब होता है कि जितना क्लोथ है, जितना आपके पास कपड़ा है, उतना ही कोट बनेगा, उतने ही लेवल का बनेगा कोट। मतलब कोट की डिजाइनिंग अगर आपको करनी है वो तो किसके अकॉर्डिंग होगी, कपड़े के अकॉर्डिंग होगी। तो यानी जितनी आपकी चादर है उतने ही पैर पसारिए, इसका मतलब हो गया टू लिव विद इन वंस मीन्स जितने आप संपन्न हो मान लीजिए उस हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। आप ऐसा नहीं है कि भाई स्वप्न तो ले रहे हो कि मर्सिडीज लेकर आएंगे और आपके पास सामान नहीं है, ओडी सॉरी कह सकते हैं ऑल्टो वाला भी, ऑल्टो भी नहीं ला सकते, नैनो भी नहीं ला सकते, लेकिन सपने किसके देख रहे हैं, ओडी के या मर्सिडीज के।
तो उतना ही कार्य करना चाहिए व्यक्ति को, या उतने ही लिमिट में रहना चाहिए जितना उसके पास में साधन है। उसके अलावा वो करेगा तो वो क्या करेगा, दुखी हो जाएगा, उसको लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेने के बाद आपको पता है फिर ईएमआई चलती है पूरे जीवन भर। तो चलिए, क्रोकोडाइल्स टीयर्स किसके लिए होते हैं? एक ऐसे व्यक्ति के लिए होते हैं जो व्यक्ति क्या करता है, दिखावा करता है दुखी होने का, लेकिन रियल लाइफ में अंदर से नहीं होता। क्रॉस वर्ड्स कब आती हैं? जब दोनों लड़ाई के लिए आमदा होते हैं। क्रेस्ट फॉलन का मतलब हक्का बक्का ऐसे अचानक से ऐसे खड़ा हो जाता, क्या हो गया, एक दूसरा दुखी वे में। क्राई फॉर द मून, बच्चा जैसे कहता है नहीं मुझे तो चांद चाहिए, मुझे तो सूरज चाहिए, तो ये ऐसी चीज़ होगी। बच्चे ये कहना आइसक्रीम चाहिए तो आप दे सकते हो, बच्चा ये कहे कि ये चीज़ जो मिल सकती है उसको दे सकते हो, उसे बोलते हैं अटेनेबल। लेकिन वो कहे कि नहीं चंदा मामा ही चाहिए मुझे तो, या पूरी पृथ्वी मुझे चाहिए, खरीद के दे दो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो क्राई फॉर द मून का मतलब हो गया ऐसी चीज़ डिमांड करना जो आपके बस के बाहर की है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब हो गया जो आपने कर दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, चिड़िया है वो पूरे खेत को चुग गई है, इसका मतलब अब जो हो गया है सो हो गया है, एंड इट कैन नॉट बी अनडन, उसको आप बदल नहीं सकते। क्राई वुल्फ का मतलब हो गया क्राई वुल्फ उसने कहा, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हर बार उसने क्राई वुल्फ बोला तो वो क्या था, एक फॉल्स अलार्म था, एक गलत जानकारी उसने दी थी। तो क्राई वुल्फ का मतलब गलत जानकारी देना। करी फेवर का मतलब हो गया कि ऐसा फेवर देना किसी व्यक्ति को जिसमें ऐसे पैसे दे दिए, फ्लैटरी कर लिए, भाई साहब आप तो बहुत महान हो, ये लो 500 रुपये, तो करी फेवर बोलते हैं उसे। कट अ सॉरी फिगर का मतलब कोई इंप्रेशन नहीं देना। कट बोथ हैंड्स का मतलब क्या हो गया कि अच्छे वाले एंड को भी और बुरे वाले एंड, दोनों एंड को काटा। इसका मतलब हो गया कि दोनों टाइप के जीवन में जो इमोशंस हैं आपने फेस किए हैं, गुड वाले भी और बैड वाले भी। कट ऑफ विदाउट अ शीलिंग, जायदाद में एक फूटी कौड़ी नहीं मिलना, ये इसका मतलब हो गया जायदाद से बेदखल कर देना। कट नोवाइस का मतलब आपको बताया था कि कोई इंप्रेशन नहीं डाल पाना। और कट अ कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ, यानी कि जितनी आपकी चादर है उतने आपके पैरों तक जा सकती है, उतने ही होना चाहिए। चादर लंबी हो सकती है आप चाहो तो, लेकिन पैर उतने लंबे नहीं हो सकते, जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपने संसाधनों के हिसाब से ही जीवन यापन करना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर मान लीजिए संसाधन आपके पास है नहीं और आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो आपको क्या होगा, परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे वाला दूसरी स्लाइड है इडियम्स की। कट द गॉर्डियन नॉट। गॉर्डियन नॉट क्या है इस पर समझते हैं। तो ये भी एक स्टोरी से रिलेटेड ही है कि एक प्रकार से कह सकते हैं, आपने पुराने टाइम में एनेक्डोट्स वगैरह सुनी होगी। एक चैलेंज था कि एक नॉट का मतलब होता है गांठ, किसी व्यक्ति ने एक गॉर्डियन नॉट बांधी कि भाई इसको कोई खोल के देगा ना वो व्यक्ति है। जैसे राजा ने कहा कि ये जो गांठ है कोई खोलेगा उस व्यक्ति का विवाह मेरी बेटी के साथ हो जाएगा। तो सभी शूटर्स थे, जितने शूटर्स उसे बोलते हैं जो प्रणय निवेदन के लिए आते हैं, उन्होंने गांठ खोलने की ऐसे कोशिश की, लेकिन ये गॉर्डियन नॉट थी, ये कोई नहीं खोल सकता था, ये भी एक बात थी। लेकिन एक व्यक्ति था वो समझदार था, वो आया, उसने तलवार निकाली और एक झटके में उसके टुकड़े कर दिए। इसका मतलब वो जो खुल नहीं सकती ना उसको आप काट दो। यानी आपको किसी भी प्रकार से वो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कैसे करना था, खोलना था, तो खोलने की जरूरत मतलब हाथ से खोलना जरूरी थोड़ी होता है, आप तलवार से भी खोल सकते हो। कहने का मतलब किसी भी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, वो चाहे कैसा भी तरीका हो। तो क्या हो गया, कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब हो गया टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर देना। और हुआ, उसने वही किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर दिया और उसके बाद उसकी शादी हो गई। सो कई बार क्या होती है, हमारी अप्रोच डिफरेंट होती है। समटाइम्स हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते कि ये क्वेश्चन ऐसे, जैसे उसने कहा कि गॉर्डियन नॉट को खोलो, ये चैलेंज ये था। अब खोलना कैसे है, तो सब लोग अलग अलग तरीके से, उसने दिमाग लगाया कि खोलना ही तो है तो ऐसे खोल देते हैं, ऐसे तो लिखा हुआ नहीं है कि काटना नहीं है, खोलना का मतलब अलग अलग होने चाहिए, तो उसने अलग अलग कर दिए। सो उसकी अप्रोच डिफरेंट थी। तो कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब हो गया ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको सोल्व नहीं करवा, लेकिन उसने 1 मिनट में कर दी। तो ऐसी प्रॉब्लम जिसको कोई सोल्व नहीं कर पाए और आप सोल्व करते हो तो उसे बोलते हैं कट द गॉर्डियन नॉट। नॉट का मतलब होता है गांठ। डेमोक्लीज स्वॉर्ड, इसके पीछे भी एक कहानी है। डेमोक्लीज एक व्यक्ति था, तो डेमोक्लीज ने क्या किया कि वो डायनोसिस एक देवता थे पुराने समय में, ये भी कहानी है तो ध्यान दीजिएगा। तो
डायनोसिस बहुत ही ऐसे मज़े से रहते थे, शराब वराब पीते, इधर उधर लड़कियां, सब पूरा एकदम शासन ज़बरदस्त चलता मस्ती से। तो उन्होंने डेमोक्लीस ने जाकर कहा कि सर एक बार मुझे भी काश मौका मिल जाता, मैं भी कभी राजा बन जाता। तो डायनोसिस ने कहा और स्विच कर लेते हैं पोजीशन, मैं तुम्हारी जगह जाऊँ, तुम मेरी जगह जाओ। तो वैसे डायनोसिस ने अपनी पोजीशन छोड़ी, डेमोक्लीस जाकर बैठ गया सिंहासन पे। उसको लगा यार मज़े हैं चारों तरफ, जिसको ऑर्डर दिया वो सामान आ गया, ये वो रानियाँ इतनी सारी, सब एकदम से मस्त रह रहा था, शासन कर रहा था। लेकिन आपको पता है कि जो जितने पैसे वाला होता है उसके दुश्मन भी उतने ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो डेमोक्लीस जो थे ना, उसके भी क्या थे, जो दुश्मन थे उसके तो थे नहीं, लेकिन उस सिंहासन के दुश्मन थे। किसके? डायनोसिस के। तो डायनोसिस के जो जितने भी दुश्मन थे ना, वो सारे किसके हो गए दुश्मन? डेमोक्लीस के हो गए। तो डेमोक्लीस को लगा कि यार मजे के साथ साथ में ये तो दुश्मनी और फ्री में मिल गई, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है डेमोक्लीस स्वॉर्ड थी, वो क्या थी? एक ऐसी स्वॉर्ड थी जो ऐसे घोड़े के एक बाल से बंधी हुई एक स्वॉर्ड थी, ऐसी, ये वाली स्वॉर्ड है डेमोक्लीस स्वॉर्ड, ठीक है ना। अब इसके नीचे वो व्यक्ति बैठा है जो सिंहासन पे बैठा है, ठीक है ना। अब ये घोड़े के एक बाल से बंधी हुई है, तो कहने का मतलब ये कभी भी कट सकती है और कट के इसके सर पे गिर सकती है। तो इसका मतलब आपको लगता है ना कि ये चीज़ बहुत बढ़िया है, जैसे आपको कि सर मैं राष्ट्रपति बनूंगा ना तो ये कर दूंगा। तो जब आप किसी पद पे जाते हो ना, तो उसके बढ़िया चीज़ों के साथ साथ में उनकी नेगेटिव चीज़ें भी आपको साथ में फ्री में मिलती है। तो उसे बोलते हैं डेमोक्लीस स्वॉर्ड। ये एक ऐसी स्वॉर्ड होती है जो आपके गले पर पूरे समय तक बंधी रहती है, इसमें बच भी सकते हो, नहीं भी बच सकते हो। तो इसी प्रकार से डेमोक्लीस को पता चला कि ये तो भैया ऐसी बात हो गई, मतलब मज़े तो हैं लेकिन ऐसे पद पर आने के बाद में दुश्मन भी क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो वो ऐसे फील हो रहा था कि जैसे एक घोड़े के बाल से बंधी हुई कोई स्वॉर्ड है जो पूरे समय लटकी हुई है और कभी भी वो गिर सकती है। तो बेचैन हो जाता है व्यक्ति, पूरे समय वो ऐसे रहता है कि यार क्या करें क्या ना करें। तो अगर आपको लगता है कि वो पद बहुत बढ़िया है, वहाँ जाने पर बहुत मज़े होंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। आप IAS के बारे में सोच रहे हो, भाई उसके पास गाड़ी होती है, वो उसके साथ में टेंशन्स भी आती हैं, साथ में BP की गोलियाँ भी लेनी पड़ती है, नींद नहीं आती है तो शराब भी पीनी पड़ जाती है समटाइम्स, ऐसे बहुत परेशानियां भी आती हैं। तो कहने का मतलब है डेमोक्लीस स्वॉर्ड क्या हो गई? ऐसी स्वॉर्ड जो पूरे समय क्या करती रहती है? ट्रबल को बताती रहती है, पूरे समय आपको सतर्क रखती है, पूरे समय आपको परेशानियां लगी रहती है, क्योंकि ये डेमोक्लीस स्वॉर्ड क्या हो सकती है? कभी भी किसी के सिर पे गिर सकती है। डैम स्क्विब, स्क्विब का मतलब होता है ऐसा पटाखा जो फुस हो जाए, और डैम का मतलब है गीला, और वो पटाखा गीला है तो इसका मतलब हो गया कोई व्यक्ति ऐसा पटाखा है जो फुस हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? डैम स्क्विब। यानी कि वो पूरा व्यक्ति क्या है? कंप्लीट फेलर है, वो एकदम पूर्ण रूप से क्या है? फेल है। आगे, डांस टू वंस टून, किसी की धुन पे नाचना, इसका मतलब हो गया किसी ने कोई ऑर्डर दिया उसको पूरा करना। ओबेइंग वंस ऑर्डर, किसी की धुन पे नाचने का मतलब हो गया कि किसी को कोई कहता है वो कार्य कर लेता है। डार्क हॉर्स का मतलब हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जनरली ये वाला क्वेश्चन है वो पूछा ही जाता है। डार्क हॉर्स का मतलब छुपा रुस्तम, हिंदी में बोलते हैं इसे छुपा रुस्तम, ठीक है ना। जैसे 10 लोग हैं, 10 में से एक, सबसे 9 व्यक्ति हैं वो मार्शल आर्ट जानते हैं, एक व्यक्ति उसको कुछ नहीं आता, लोगों को लगता है इसको कुछ भी नहीं आता, लेकिन जब सही में परेशानी आती है तो वो 9, समटाइम्स आपने देखा होगा वो 9 है, वो उस परेशानी को निपट नहीं पा रहे हैं, सामने कोई योद्धा आ गया उनसे हार गए। लेकिन जो व्यक्ति जिसको सबने ऐसे माना था ये तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर सकता, वो व्यक्ति आके लड़ता है और जीत भी जाता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं छुपा रुस्तम या डार्क हॉर्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, किसी ने ऐसे सोचा नहीं था वो जीत सकता है क्या, लेकिन वो उसको जीत भी जाता है, तो उसे बोलते हैं डार्क हॉर्स। डे इन डे आउट, यानी कि कब दिन उगता है कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता, इसका मतलब हो गया इतना ज़्यादा कार्य जिसको गिना नहीं जा सकता, इनडेफिनाइट नंबर, इतने डेज इनडेफिनाइट नंबर में। डी डे, ये सीधा का सीधा आता है, डी का मतलब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट डे के लिए आता है, डी डे वेरी इंपॉर्टेंट डे, ठीक है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इंपॉर्टेंट डे के लिए क्या आता है? डी डे आता है, ये इसका कोई वैसे लॉजिक नहीं है। डेड ब्रोक,
ब्रोक का मतलब हो जाता है कि कोई व्यक्ति है जिसके पास में पैसे खत्म हो जाते हैं, दिवालिया हो जाता है, उसे बोलते हैं ब्रोक। ही इज ब्रोकन, वो टूट गया है। टूटने का मतलब यहाँ पे पैसों के रूप में उसके अंदर आर्थिक संसाधन है वो खत्म हो चुके हैं। डेड ब्रोक का मतलब अब और भी पैसे नहीं है। डेड ब्रोक का मतलब कुछ भी नहीं है उसके पास में, भयंकर रूप से दिवालिया, उसे बोलते हैं पेनीलेस या दिवालिया। डेड लेटर, ऐसा लेटर जो अभी काम नहीं आता, यानी कि ऐसा आदेश, ऐसा ऑर्डिनेंस या ऐसा कानून जो अभी काम में नहीं हो रहा। जैसे अभी क्या किया कि राजस्थान में जितने भी एचएम थे उनको वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया, तो एचएम के जितने भी ऑर्डिनेंस थे या लॉ थे, जो कानून चलते थे, वो सारे के सारे डेड लेटर हो गए हैं, उनको वहां से हटा दिया गया है। डीप रूटेड, डीप का मतलब होता है गहरा और रूट का मतलब क्या होता है, जड़ें। किसी की जड़ें बहुत गहरी होती है उसे बोलते हैं डीप रूटेड। इसका मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति है, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो उनकी जो आदतें होती हैं और नए नौजवान जो लोग होते हैं, उन दोनों आदतों में चेंज होता है। क्या चेंज होता है कि आप बड़ों की आदतों को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतने साल हो गए उनको उसी आदतों के साथ जीते हुए कि उनकी जो आदतें हैं वो डीप रूटेड हो चुकी है, इतनी गहरी जा चुकी है कि उनको अगर उखाड़ोगे तो वो खुद ही उखड़ जाएंगे, लेकिन वो आदतें नहीं जा सकती। तो एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिफिकल्ट टू चेंज, यानी कि इतने लंबे समय तक वो आदतें बनी रही है, आप उनको हटा नहीं सकते, वो इतनी ज़्यादा गहराई तक चली गई है। डीप रूटेड का मतलब हो गया गहराई तक जाना, और आप उस गहराई को मतलब आप चेंज भी करना चाहो ना तो आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वो उखड़ सकती है लेकिन चेंज नहीं हो सकती। डीप रूटेड का मतलब हो गया बहुत लंबे समय तक कोई चीज होना, या कोई भी व्यक्ति में जैसे गुण होना हो सकता है या उसकी आदतें होना हो सकता है, जिसको आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, डिफिकल्ट होता है। डेवलप, कोल्ड फीट, ठंडे पैर हो जाना। अब ठंडे पैर होना किसकी निशानी है, आपको पता ही है कि भाई आप नर्वस हो रहे हो, आपका रिजल्ट आ रहा है तो हाथ पैर ऐसे ठंडे हो जाते हैं, ऐसे सोचते हो अरे यार क्या होगा क्या नहीं होगा, ये होता ही है सबके साथ में। डाई एट डॉग्स डेथ, आपने सुना होगा कुत्ते की मौत मरना। कुत्ते की मौत होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। कैसे? इन द सेंस, आपने देखा होगा कि कुत्ते को एक वरदान भी मिला हुआ है। क्या वरदान मिला हुआ है कि कुत्ता कहीं भी अगर चोट लग गई हो, अगर वो उसको चाट सकता है, लिक कर सकता है, तो वो उसकी जो कह सकते हैं कि थूक है उससे वो एकदम से सही हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब कुत्ते की जीभ है वो कहाँ तक जा सकती है, सर के नीचे पूरे वाले पार्ट तक जा सकती है, लेकिन कहाँ नहीं जा सकती, सर पे नहीं जा सकती। इसलिए कुत्ता जब भी मरता है जनरली उसके सिर में कीड़े पड़ जाते हैं और उसके बाद मरता है। अगर वो उस घाव को सही कर ले तो जो कर नहीं सकता, जीभ जा नहीं सकती इतनी ऊपर। इसलिए कुत्ते की मौत मरने का मतलब है जनरली जो कुत्ता मरता है ना वो बहुत बुरी तरीके से मरता है, उसके सर में क्या लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं और उसके बाद भी मरता है। तो कुत्ते की मौत मरने का मतलब ऐसी मौत मरना जो शेमफुल होती है, कोई उसको पसंद नहीं करता, दूर से ही जाते हैं। तो ऐसी मौत जिसके पीछे कोई मतलब रोए नहीं, जिसके पीछे कोई अपने दुख प्रकट नहीं करे, तो ऐसी मौत को बोलते हैं डाई एट डॉग्स डेथ। तो कट द गॉर्डियन नॉट, अगर वो कट कर दी गॉर्डियन नॉट, इसका मतलब जो उसके नीचे बैठा है उसकी गला चला जाएगा। तो इसमें मैंने सॉरी मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब होगा सोल्व द प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन कैसे किया जाए, यानी सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, उसे बोलते हैं कट द गॉर्डियन नॉट। उसने एक तलवार की वार से ही उस नॉट को अलग कर दिया था। डेमोक्लिस स्वॉर्ड, डेमोक्लिस की स्वॉर्ड ऐसी स्वॉर्ड होती है जिसमें आपको आनंद तो आता है लेकिन वो तलवार हमेशा लटकी रहती है, दुश्मन हमेशा आपके सर पे आए रहते हैं, आपके दिमाग में यही चलता रहता है। आनंद है लेकिन दिमाग में आपके टेंशन भी रहेगी। तो जब भी आप ऐसे सोचते हो कि वो वाला पद बहुत अच्छा है, तो आप सोचें कि जितने ज़्यादा बड़ा पद होगा उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और उतने ज़्यादा आपके दुश्मन होंगे। तो डेमोक्लिस का मतलब कांस्टेंट थ्रेट और इवेंचुअल ट्रबल, जो लगातार बनी रहती है प्रॉब्लम, उनके लिए आता है। ठंडा फटाका, इसका मतलब हो गया कंप्लीट फेलियर। किसी की धुन पे नाचना है दूसरों के ऑर्डर को। डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम, जिसको हम मानते हैं कि इसमें कोई टैलेंट नहीं, अंत में उसमें बहुत सारा टैलेंट निकलता है और सब लोग ऐसे हक्के बक्के रह जाते हैं, उसके लिए आता है। डे इन डे आउट, इंडेफिनाइट नंबर। डी डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे। डेड ब्रोक, ब्रोक का मतलब होता है जिसके पास पैसे नहीं रहते हैं, उसे बोलते हैं दिवालिया को। डेड ब्रोक मतलब कुछ भी नहीं है उसके पास। तो डेड लेटर, एक ऐसा लेटर या एक ऐसा लॉ, एक ऐसा कानून जो अब क्या है, डेड हो चुका है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। डीप रूटेड,
गहरी जड़ें होना, इसका मतलब ये होगा कि इतने ज़्यादा मतलब कोई व्यक्ति है वो बहुत लंबे समय पे उसकी आदतें बहुत लंबे समय तक रही है, तो अब उसको चेंज करना क्या हो गया, डिफिकल्ट, उसे बोलते हैं डीप रूटेड। डेवलप कोल्ड फीट, कोल्ड फीट को डेवलप करने का मतलब नर्वस होना। और अंतिम है डाई ए डॉग्स डेथ, और मैंने बताया था कि कुत्ते की मौत होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत ही अजीब तरीके से होती है, और वो मौत कोई भी मरना नहीं चाहता, शेमफुल डेथ के लिए कहते हैं।